और टीएमसी विधायक मदन मित्रा का राम के नाम पर दिया गया विवादित बयान सियासी हड़कंप का मुद्दा बन गया है। हालांकि मदन मित्रा ने सफाई दी कि उनका एआई जनरेटेड बयान वायरल हुआ है जो कि झूठा है, लेकिन तब तक मुद्दा तूल पकड़ चुका था और बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी थी। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। राम के लिए टीएमसी विधायक मदन मित्रा के इस नए ज्ञान पर जबरदस्त गुस्सा है। बवाल खड़ा हो चुका है क्योंकि विरोधियों ने कहा कि मदन मित्रा का बयान हिंदू आस्था का अपमान है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को ये कहते सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। विधायक मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान राम की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करते दिखे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। मदन मित्रा का ये बयान आते ही हो हल्ला शुरू हो गया। बीजेपी तो भड़की ही, साधु संतों का पारा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान है। ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। मदन मित्रा के राम को मुस्लिम बताने वाले बयान पर हो हल्ला मचा तो मदन मित्रा की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि वीडियो एआई जनरेटेड और झूठा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या राम के पास कोई टाइटल है। मतलब मदन मित्रा ये मान रहे हैं कि राम के टाइटल के बारे में उन्होंने बोला था, जबकि वीडियो कुछ और ही कहता है। और इसीलिए बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि पहले टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी और अब मदन मित्रा का राम पर विवादास्पद बयान आ चुका है, जिससे विरोधियों को टीएमसी को हिंदू विरोधी कहने का मौका मिल गया, क्योंकि इस बार बात राम की है, उनके नाम की है, उनके सरनेम की है और उनके पहचान की है। शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और इस सत्र के दौरान विपक्ष ने मनचाही सियासी पिच भी विपक्ष को मिली, क्योंकि हर वो मुद्दा सामने आया जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की ताल ठोक रहा था, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा। विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को ये नसीहत दी थी, लेकिन असल में क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। संसदीय इतिहास में पहली बार सदन के भीतर एक माननीय पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा। जिन मुद्दों पर बहस के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान कर दिया था, उस पर सरकार का जवाब आया तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। कहानी आगे बढ़ी तो संसद में जी राम जी बिल का मुद्दा आया। दोनों सदनों में कई घंटों की चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष का फोकस काम से ज्यादा योजना के नाम पर था। यह बिल तो पास हो गया, लेकिन सियासी खुन्नस निकालते हुए विपक्ष ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फाड़कर फेंक दिया।
सत्र के दौरान एक और बड़ी घटना हुई। अहम बिल्स पर चर्चा बाकी थी, लेकिन राहुल गांधी 5 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल गए। सवाल उठा तो कांग्रेस ने कहा कि पीएम भी तो सत्र के बीच 3 देशों की यात्रा पर गए। हालांकि पीएम की यात्रा का रिजल्ट देश दुनिया के सामने है। कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी को ओमान और इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिससे देश का मान बढ़ा। अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का रिजल्ट क्या है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है। ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। Now I don't know, he's going for some reason to Germany, but it might be only to spew venom against India. It is a Bharat Badnami Brigade and a Bharat Badnami tour. तो सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में फेल हो रहा है। एसपी सांसद आरके चौधरी के विवादित बयान पर भी सियासी घमासान जारी है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन और शवों को जलाए जाने से प्रदूषण होता है। इतना ही नहीं, आरके चौधरी ने जब उनसे सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान ने उन्हें निशाने पर लिया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्मॉग की समस्या के बीच होलिका दहन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी का बयान विवादों में घिर गया है। उन्होंने कहा कि दाह संस्कार हो या होलिका दहन, दोनों के दौरान वायु प्रदूषण होता है। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्यौहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एसपी सांसद आरके चौधरी अपने विवादित बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि कोई उनके बयान पर विरोध भी करे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आज भी कहा है कि जो भी चीज जलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और अगर किसी का हर्ट करता है सेंटिमेंट तो मैं दोषी नहीं हूँ। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इसे आरके चौधरी का व्यक्तिगत बयान बता दिया है। इस चीज पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं किसी की धार्मिक अल्फाज वो कहेंगे तो शायद कोई ऐसी बात नहीं बनेगी। अगर मैं कोई अल्फाज कह दूंगा तो उसको वो दूसरी तरह से लोग लेना शुरू कर देंगे, क्यों मैं नहीं चाहता कि मुद्दे से भटकाऊं। मैं चाहता हूं मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए। एसपी सांसद आरके चौधरी पर बीजेपी का कहना है कि दिक्कत है तो धर्म बदल लें। वहीं एलजेपी ने बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आरके चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए अगर आप ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं तो आप कईयों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। विषय की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है सेंसिटिव मैटर है, हर किसी को जिम्मेदारी से बातों को रखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म पर बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। साथ ही पूछा कि एसपी सांसद अपना वैचारिक प्रदूषण कैसे दूर करेंगे। शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है, कल को कहेंगे कि हवन से भी प्रदूषण फैलता है। इन वैचारिक कुबुद्धियों को कौन समझाए कि आखिरकार इसके पीछे विज्ञान क्या है और किससे प्रदूषण फैल रहा है। उससे ज्यादा तो इनके दिमाग से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को लेकर बयानबाजी सनातन धर्म तक पहुंच गई है। एसपी सांसद आरके चौधरी के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी।